तारकासुर वध के पश्चात कार्तिकेय का दुखी होना और भगवान विष्णु का उन्हें समझाना। अर्जुन ने कहा, महामुनि, आपने कथा के बीच में जो कुमार नाथ के महात्म्य की चर्चा की थी उसे मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। नारद जी बोले, अर्जुन, भगवान कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करके स्वयं ही इस कुमारेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की थी। मैं देवताओं के सेना नायक और सबका शासन करने में समर्थ कुमार कार्तिकेय को प्रणाम करके उनके महान चरित्र का वर्णन करता हूं। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तारकासुर के मरने के कारण परम बुद्धिमान कार्तिकेय जी मन ही मन अत्यंत उदास हो शोक करने लगे। उन्होंने स्तुति करने वाले देवताओं को रोककर कहा, देवगण, मुझ पातकी का जो सर्वथा शोचनीय है गुणगान कैसे करते हो? यद्यपि पापाचारी का वध करने में कोई दोष नहीं है, तथापि यह तारकासुर तो भगवान शंकर का भक्त था। यह स्मरण करके मुझे बड़ा शोक हो रहा है। इसलिए मैं कोई प्रायश्चित सुनना चाहता हूं, क्योंकि प्रायश्चित करने से बहुत बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। भगवान शंकर के बुद्धिमान पुत्र कार्तिकेय जी जब इस प्रकार शोक कर रहे थे, उस समय भगवान विष्णु देवताओं के बीच यों बोले, महेश नंदन, यदि श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण को प्रमाण माना जाए तो दुष्टों के वध में कोई दोष नहीं है। जो निर्दय मनुष्य दूसरों के प्राणों से अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका वध कर डालना ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि अपने दोषपूर्ण आचरण से वह मनुष्य नरक को ही जाता है। रक्षा के कार्य में लगे हुए समर्थ पुरुषों द्वारा यदि पापाचारियों का वध ना किया जाए तो ये असमर्थ मनुष्य किसकी शरण में जाएंगे तथा संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले धर्म स्वरूप वेद और यज्ञ कैसे होंगे? इसलिए तुमने तारकासुर का वध करके पुण्य ही प्राप्त किया है। तुम्हें पाप तो किसी प्रकार भी नहीं लगेगा। इतने पर भी भगवान शंकर के भक्तों के प्रति यदि तुम्हारा बहुत अधिक आदर है तो उसके लिए मैं बहुत उत्तम उपाय बतलाऊंगा, जिससे जन्म भर के पापों से छुटकारा मिल जाता है तथा एक कल्प तक रुद्रलोक में दिव्य शरीर धारण करके वह मनुष्य परमानंद का उपभोग करता है। स्कंद, पाप करने पर जिसे बहुत अधिक पश्चाताप होता है, उसके लिए भगवान शंकर के आराधन से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिनकी महिमा का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं तथा जिनके विषय में कुछ कहने में श्रुति भी भयभीत होती है, उन भगवान महेश्वर से बढ़कर दूसरी कौन वस्तु हो सकती है? त्रिलोकी में भगवान शंकर के सिवा दूसरा कौन ऐसा देवता है जिसका पृथ्वी ही रथ है, ब्रह्मा जी सारथी हैं, मैं बाण हूं, मंदराचल धनुष है तथा चंद्रमा और सूर्य रथ के पहिए हैं। कोई कोई योग मार्ग से भगवान शंकर की आराधना बताते हैं, परंतु सदा शून्य की उपासना करने वाले उन योगियों का मार्ग सर्वसाधारण के लिए दुस्साध्य है। इसलिए जो भोग और मुक्ति दोनों चाहता है, उसे उनके लिंगमय स्वरूप की ही आराधना करनी चाहिए।
सृष्टि के आदि में मेरे और ब्रह्मा जी के विवाद में भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे। उस लिंगमय स्वरूप में संपूर्ण चराचर जगत लीन होता है, इसलिए वेद में उसे लिंग कहा गया है। जो परम बुद्धिमान भगवान शंकर के स्वरूप भूत लिंग को श्रद्धा और पवित्र भाव से जल के द्वारा स्नान कराता है, उसने मानो ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत इस संपूर्ण जगत को तृप्त कर दिया। मिट्टी का, काठ का, ईंटे का अथवा पत्थर का मंदिर बनाकर जो भगवान शिव को अर्पित करता है, उसे क्रमशः 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए महासेन, तुम्हें यहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता बहुत अच्छा कहने लगे। तत्पश्चात महादेव जी ने कार्तिकेय को छाती से लगाकर कहा, वत्स, तुम मेरे भक्तों पर जो इतनी कृपा रखते हो, इससे तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम बहुत बढ़ गया है। जगत गुरु भगवान वासुदेव ने जो कुछ कहा है वह सब यथार्थ है। जो मैं हूं वही भगवान विष्णु को जानना चाहिए, तथा जो भगवान विष्णु हैं वही मैं हूं। जैसे 2 दीपकों में प्रकाश की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रकार हम दोनों में भी किंचन मात्र अंतर नहीं है। स्कंद, जो भगवान विष्णु से द्वेष करता है वह मुझसे भी द्वेष करता है। जो उनका अनुगमन करता है वह मेरा भी अनुगामी है। जो ऐसा जानता है वही मेरा वास्तविक भक्त है।